गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ न्यायालय ने नाबालिग किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी मुकेश ने 4 जून 2014 की दोपहर 14 वर्षीय पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। आरोपी मुकेश पीड़िता को जौनपुर ले गया, जहाँ उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के 2 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता की माता की शिकायत पर पीड़िता को ढूंढ निकाला। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मुकेश के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 6 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मुकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के तमसा प्रेस क्लब में उत्तर प्रदेश किसान सभा की विस्तारित बैठक जिलाध्यक्ष कमला राय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि सरकार लागत मूल्य कम करने, MSP की गारंटी, लाभकारी मूल्य देने, वृद्ध किसानों को 10,000 रुपये पेंशन देने, किसानों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग को जल्द पूरा नहीं किया तो उत्तर प्रदेश किसान सभा सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा। प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक राजेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों पर जुर्म ढा रही है। किसानों को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। भाजपा की गलत नीतियों के कारण देश की जनता महंगाई से कराह रही है। केंद्र व प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल है। बैठक को रामकेर यादव, वसीर मास्टर, रामाज्ञा यादव, गुलाब मौर्य, रामनेत यादव, जिया लाल यादव, संजय कुमार, उमेश राजभर, जानकी मौर्य, विजय बहादुर यादव, राजित यादव, शहनवाज बेग, अशोक राय सहित अन्य लोगों ने भी संबोधित किया। आजमगढ़ जिले के रानीसराय थाना क्षेत्र के कोटला बाजार में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर में एक चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद दूसरे ट्रक का चालक व खलासी मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि जौनपुर के गौरा बादशाहपुर के अराजी देवली अमरा गांव निवासी अमरजीत मौर्य अपने माता पिता के इकलौती संतान थे और खुद का मिनी ट्रक चलाकर परिवार की जीविका चलाते थे। बुधवार की भोर में बिहार से अनानास लेकर गुवाहाटी जा रहे थे। ट्रक लेकर रानी की सराय के कोटला बाजार पहुंचे कि सामने से वाराणसी से प्याज लादकर आजमगढ़ आ रहे ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई। गश्त पर निकली डायल 112 पुलिस ने हादसे को देख थाने को सूचना दी। पुलिसकर्मियों ने JCB की मदद से अमरजीत को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं दूसरे ट्रक के चालक व खलासी घटनास्थल पर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। रानीसराय थाना अध्यक्ष नंद कुमार तिवारी ने बताया कि हादसे का मुख्य कारण चालक को नींद आना हो सकता है। मृतक के चचेरे भाई चंदन मौर्य की तहरीर पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। आजमगढ़ जिले के रोडवेज बसों से यात्रा करने वाली महिलाओं की सुविधाओं के लिए अलग से व्यवस्था होगी। उन्हें बसों का इंतजार या फिर कहीं से आकर विश्राम के लिए अलग से 2 शेड का निर्माण किया जाएगा। आजमगढ़ व डॉक्टर अंबेडकर डिपो में अलग अलग शेड लगाए जाएंगे। बता दें कि दोनों डिपो में शेड बनाने में 7,84,500 रुपये खर्च होंगे। शासन ने बजट स्वीकृत कर दिया है। शेड में बैठने सहित अन्य सुविधाएँ होंगी तो उन्हें असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलग से बैठने की व्यवस्था नहीं होने से वह अपने को असहज महसूस करती थी। 23 अप्रैल को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने रोडवेज बस स्टेशन के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिया था, तो क्षेत्रीय प्रबंधक ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। क्षेत्रीय प्रबंधक VK सिंह ने बताया कि धन स्वीकृत हो गया है। परिवहन निगम मुख्यालय से टेंडर भी निकला है। टेंडर स्वीकृत होते ही कार्य शुरू हो जाएगा। आजमगढ़ जिले में संचारी रोगों के रोकथाम के लिए DM के आदेश पर सफाई कर्मचारियों ने कोल बाज बहादुर गांव में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर इन दिनों संचारी रोगों के रोकथाम के लिए विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने बवाली मोड़ के पास बंदे के नीचे कोल बाज बहादुर गाँव में जाम पड़े नाले की व्यापक पैमाने पर सफाई की।
रास्ते पर उग आए झाड़ियों को काटकर अलग किया, साथ ही कूड़े कचरे को उठाकर निर्धारित स्थान पर फेंका। इस दौरान ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए अपने आसपास गंदगी न होने दें, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे को फेंकें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के आखेपुर बाजार में सड़क किनारे टहल रहे व्यक्ति के ट्रेलर की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रेलर लेकर फरार हो गया। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी विनोद यादव खेती बाड़ी करके परिवार की आजीविका चलाते थे। एक वर्ष पूर्व से आखेपुर बाजार में मकान बनवाकर रहते थे। प्रतिदिन की तरह वह शाम को सड़क किनारे टहल रहे थे कि बोझी बाजार की तरफ से आ रहे अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुबारकपुर थाने में एक व्यक्ति ने बीते 15 मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री ममता की शादी मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुजरपार गांव निवासी सचिन निषाद के साथ वर्ष 2022 में हुई थी। तभी से ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताड़ित करते थे और एक दिन उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में जुट गई। सही तथ्यों के आधार पर मुबारकपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक रामकृष्ण सिंह अपने हमराइयों के साथ दहेज हत्या में वांछित अभियुक्त सचिन निषाद को उसके घर गुजरपार से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अमुआरी नारायणपुर गांव निवासी एक महिला ने मुकानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विपक्षी गढ़ पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे व धारदार हथियार से लैस होकर उसके घर में घुस गए और मारपीट की। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच जीएनपुर कोतवाली पर तैनात उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त चुनुक पार तिराहे के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही अपने हमराही के साथ दबिश देकर आरोपी अभियुक्त हेमंत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने 2 शातिर सक्रिय अपराधी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कंदरापुर थाना प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र में सक्रिय 2 अपराधी आखापुर स्थित बाबा बैजनाथ महाविद्यालय के पास असलहे के साथ मौजूद हैं, जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर कंदरापुर थाना प्रभारी ज्ञानचंद शुक्ला अपने हमराइयों के साथ बताए गए स्थान पर दबिश देकर सक्रिय अपराधी पवन कुमार राय व उदय भान यादव को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। रामकृष्ण परमहंस आईटीआई कॉलेज लालगंज में टैबलेट वितरण योजना के तहत 29 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित। लालगंज के रामकृष्ण परमहंस आईटीआई कॉलेज में आज मंगलवार को टैबलेट वितरण योजना के तहत 29 छात्र छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया। अमरीश चौहान, विराज चौहान, सुजीत चौहान, शैलेश यादव, शुभम यादव, प्रमोद प्रजापति, राजू सरोज, धीरज प्रजापति, नीरज कुमार आदि सहित कुल 29 छात्र छात्राओं ने टैबलेट प्राप्त किया। मुख्य अतिथि के रूप में चेयरमैन लालगंज विजय सोनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिजिटल इंडिया में जो आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना देखा था वो पूरी तरह साकार हो रहा है। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा, घर परिवार और देश को सशक्त बनाएं और अपना भविष्य उज्जवल करें। उन्होंने कहा कि टैबलेट वितरण से छात्र छात्राओं में अध्ययन का लाभ प्राप्त होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए छात्र छात्राओं को टैबलेट देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, देश प्रदेश की सुरक्षा तथा स्वयं की प्रगति के लिए छात्र छात्राएं इस टैबलेट का सदुपयोग करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद कुमार शुक्ला ने किया।
पीएचसी लालगंज का एसडीएम एसएन त्रिपाठी ने किया औचक निरीक्षण। इमरजेंसी व ऑपरेशन थिएटर आदि पाया गया दुरुस्त। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज का आज शाम को 4:30 बजे एसडीएम लालगंज एसएन त्रिपाठी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक सप्ताह में कुल 2145 ओपीडी हुई पाई गई। इसमें 1327 नए मरीज देखे गए, जिसमें अधीक्षक डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर एसपी वर्मा, फार्मासिस्ट लालमन यादव, तीर्थराज वर्मा, प्रेमशीला वर्मा, अभिनव सिंह, जगदीश, फैयाज, दीपक प्रजापति सहित अन्य कर्मचारी मौजूद मिले। इमरजेंसी वार्ड, डिलीवरी वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, महिला व पुरुष वार्ड का निरीक्षण किया गया, जिसमें सब कुछ दुरुस्त पाया गया। एसडीएम ने कर्मचारियों को परिसर को साफ स्वच्छ रखने का निर्देश दिया। औचक निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम को कर्मचारियों ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जल निकासी के लिए नाली की व्यवस्था नहीं है। कर्मचारियों ने एसडीएम लालगंज को बताया कि आवासीय क्षेत्र की बिजली विद्युत विभाग द्वारा काट दी गई थी कि आवासीय क्षेत्र में विद्युत अधिक खर्च हो रही है, जिससे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है। अधीक्षक डॉक्टर मेजर एसके सिंह ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के परिसर में 40 केवीए का कनेक्शन लगभग 10 वर्षों पूर्व से चल रहा है, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आवासीय क्षेत्र में विद्युत सप्लाई देने वाले ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 केवीए का लगाया गया है। विद्युत विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अधिक विद्युत बिल वसूला जा रहा है, जिसकी जांच कराकर विद्युत बिल को सही कराते हुए परिसर की विद्युत व्यवस्था को सही कराया जाए। सिधौना के माता सिद्धेश्वरी मंदिर पोखरे को अमृत सरोवर योजना में चयनित होने पर भूमि पूजन और आज इसके कार्य का किया गया उद्घाटन। आज बुधवार को विकासखंड लालगंज के सिधौना ग्राम के माता सिद्धेश्वरी मंदिर पोखरे के अमृत सरोवर योजना में चयनित होने पर विकासखंड अधिकारी राजन राय और जेईएमआई योगेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा संयुक्त रूप से भूमि पूजन करके उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में सिधौना के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केदारनाथ दीक्षित के पुत्र सतीश चंद्र दीक्षित भी सहभागी रहे। खंड विकास अधिकारी राजन राय ने बताया कि विकास खंड में कुल 6 पोखरों को अमृत सरोवर योजना के लिए चयनित किया गया है, जिसमें से सिद्धेश्वरी माता मंदिर का पोखरा भी शामिल है। इसमें कुल अनुमानित लागत 22 लाख रुपए आएगी, जिसमें पक्का और कच्चा काम होगा। उन्होंने कहा, सिद्धेश्वरी माता मंदिर परिसर में आने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह ऐतिहासिक स्थान है। अमृत सरोवर योजना का काम पूर्ण होने पर यह और ऐतिहासिक स्थल के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित होगा। प्रधानपति विष्णु मौर्य ने बताया कि यह क्षेत्र का ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ हमेशा शादी विवाह, बच्चों का मुंडन, पूजा पाठ आदि होते रहते हैं और तमाम लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं। अमृत सरोवर योजना पूर्ण हो जाने के उपरांत इस मंदिर परिसर का पूर्ण विकास हो जाएगा। इस मौके पर प्रधान अंजू देवी, ग्राम पंचायत अधिकारी धर्मेंद्र सरोज, सहायक संजना यादव, आशा संगिनी, सुभावती देवी, आशा सावित्री देवी, गीता देवी, सुषमा देवी, गायत्री, सुनीता, संतोष चौहान, गणेश शंकर यादव, मुकेश गौड़, संजय संतोष, विंध्याचल महेंद्र चौबे, सुभाष दीक्षित, ओमकार चौबे, विवेक सिंह, दिनेश यादव, अमरजीत सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। अमृत सरोवर योजना के तहत किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि हमारे जो तालाब हैं वो वर्ष भर पानी से भरे हुए रहें और उन तालाबों का और भी उपयोग हो, जैसे कि वहाँ पर लोग सैर सपाटे के लिए आएँ, बच्चे खेलने के लिए भी आएँ। ये स्थल बहुत बेहतरीन है। यहाँ पंचायत भवन है, आप देख रहे हैं। यहाँ माता जी का एक मंदिर है और एक तालाब भी है। इस तालाब में से रैम्प बनवाएंगे, सीढ़ियाँ बनवाएंगे, पेड़ पौधे लगवाएंगे और इनलेट आउटलेट बनाएंगे कि वर्षा का जल इसमें जो आए वो छन के आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने ये निर्देश भी दिया हुआ था कि उस गांव सभा के कोई अगर शहीद व्यक्ति, उनके परिवार का या माननीय सांसद, विधायक इत्यादि के माध्यम से इसका उद्घाटन कराया जाए। तो मैंने आपसे संपर्क किया श्री सतीश दीक्षित जी से और वो सहज तैयार हुए और इस संदर्भ में हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि एक शहीद परिवार से भी हम लोग जुड़ रहे हैं। कितना लागत आएगी? इसकी अनुमानित लागत पूरा 22 लाख है। हाँ, जिसमें कि कच्चे कार भी हैं और पक्के कार भी हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी अपील करूँगा, राशन कार्ड के सत्यापन का काम लालगंज में शासन के आदेश के अनुसार हुआ शुरू। ईओ रामबचन यादव ने दी जानकारी। शासन के आदेश के अनुसार नगर पंचायत कटघर लालगंज द्वारा राशन कार्ड के सत्यापन का काम लालगंज में आरंभ कर दिया गया है।
ईओ रामबचन यादव ने बताया, इस अवसर पर सर्वे किया जाएगा और लेखपाल तथा 3 कर्मचारियों की नगर पंचायत क्षेत्र से ड्यूटी लगाई गई है। यह काम वृहद स्तर पर होगा और प्रत्येक दुकानों पर जाकर सत्यापन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया, इसमें देखा जाएगा कि कुछ लोगों के पास 4 पहिया वाहन या बुलेट प्रूफ मोटरसाइकिल या नगर क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना हुआ मकान या कॉम्प्लेक्स या सरकारी कर्मचारी या वकील हैं तो वह अपात्र होंगे और अपात्र होने की स्थिति में उनका राशन कार्ड जमा करा लिया जाएगा तथा पुनः आवेदन लिए जाएंगे और जो पात्र लोग छूटे हुए हैं उनका आवेदन कराया जाएगा। शासन के आदेशानुसार राशन कार्ड का सत्यापन आज नगर पंचायत कटघरलालगंज द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसका प्रचार प्रसार भी साथ साथ होगा और इसमें लेखपाल के साथ 3 कर्मचारियों की ड्यूटी नगर क्षेत्र से भी अपने टाउन एरिया से लगा दी गई है। ये बृहद स्तर पर सत्यापन कार्य होगा और एक एक दुकान पर जो भी लाभार्थी हैं वो टीम संयुक्त रूप से सत्यापन करेगी। इसमें देखा जाएगा उस व्यक्ति के पास 4 पहिया वाहन या बुलेट प्रूफ मोटरसाइकिल या 100 वर्ग मीटर में नगर क्षेत्र में मकान या कॉम्प्लेक्स या सरकारी कर्मचारी या वकील है तो अपात्र होगा और अपात्र होने की दशा में पुनः आवेदन लिए जाएंगे। जो पात्र व्यक्ति छूटे हुए हैं उनका आवेदन कराया जाएगा। गायत्री मोड़ से पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। तमंचा, 1 अदद जिंदा कारतूस और चोरी का मोटर बरामद। उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह मैं हमराह के द्वारा गायत्री मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान राहुल चौहान पुत्र कैलाश चौहान निवासी बड़ा गांव थाना देवगांव हाल पता विशंभरपुर थाना महनाजपुर को मंगलवार की शाम को करीब 7:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया। जामा तलाशी में उसके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर और 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार राहुल से सीट पर बंधे मोटर के विषय में पूछा गया तो उसने बताया कि 3-4 दिन पूर्व रुदाइन माई मोड़ से अपने साथी विशाल निवासी बेला थाना महनाजपुर के साथ चोरी किया था। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोटर मुकदमा अपराध संख्या 143/2022 धारा 379 से संबंधित है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 144/2022 धारा 379/411 भारतीय दंड विधान और 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह के साथ हेड कांस्टेबल रविंद्र यादव, कांस्टेबल शिवम राम, कांस्टेबल राहुल यादव, कांस्टेबल जन्मेजय सिंह, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।